वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लाइफ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो सहायक शिक्षक भर्ती 2023 है, जो 5वें चरण का जो सत्यापन हुआ है, जो अभ्यर्थी अभी जिनको नियुक्ति पत्र मिलने वाला है, जो ज्वाइनिंग लेने वाले हैं, उनके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना कि परिवीक्षा अवधि क्या होती है और इस दौरान अभ्यर्थी को कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परिवीक्षा अवधि की। तो परिवीक्षा अवधि होता है वो समय या वो काल जिसमें उस अभ्यर्थी का जो जॉब है वो अस्थायी, जैसे कि आपका नियुक्ति मान लीजिए आप 28 को ले रहे हैं, तो आप 3 साल के लिए, शिक्षा विभाग की हम बात करें, चाहे वो सहायक शिक्षक हो या फिर व्याख्याता हो, तो आप 3 साल के लिए इस पद पर अस्थायी रूप से कार्य करेंगे। आपका जॉब स्थायी नहीं है। आपका जॉब स्थायी कब होगा? जैसे आपने 28 को ज्वाइनिंग ले लिया, मान लीजिए आपने जिस तिथि को आप स्कूल में ज्वाइनिंग लेंगे वही आपका कार्यभार ग्रहण तिथि होगा और उसी तिथि को गिना जाएगा। तो मान लीजिए आप 28 को लेते हैं स्कूल में ज्वाइनिंग, तो फिर 28 मार्च 2025 को आपने ज्वाइनिंग लिया, फिर अगले साल 28 मार्च 2026 को आपका 1 साल कंप्लीट होगा, फिर 28 मार्च 2027 को दूसरा साल कंप्लीट होगा, फिर 28 मार्च 2028 को आपका तीसरा साल कंप्लीट होगा। और जैसे ही तीसरा साल कंप्लीट होगा 28 मार्च 2028 को, तो उस तिथि को आपका नियमितीकरण होगा। नियमितीकरण मतलब आप उस जॉब पर स्थायी हो जाएंगे। तो जिस तिथि को आप ज्वाइनिंग लेंगे, तो जितना जल्दी हो सकता है आप ज्वाइनिंग लीजिए, क्योंकि उसी से आपका जो पेमेंट जो बनना है वो स्टार्ट होगा। अब इस दौरान अभ्यर्थी को किन किन बातों का ध्यान रखना है? तो परिवीक्षा अवधि में आपका जो 3 साल का जो टाइम है, उससे आप एक से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं करा सकते, ये सबसे मेन बात है। और आपको उसी स्कूल में रहना होगा। आपका जो काम काज है उन सब का मूल्यांकन किया जाएगा। जो ऊपर जो अधिकारी हैं वो देखेंगे, आपके जो हेड मास्टर है वो आपका मूल्यांकन करेंगे कि आप काम अच्छे से करते हैं कि नहीं करते। और अगर आप अच्छे से काम नहीं करते हैं तो फिर आपकी परिवीक्षा अवधि 1 साल और बढ़ाई जाती है। इसीलिए आपको इन 3 साल में अच्छे से आपको काम करना है, आगे भी आपको काम करना है, बट इस 3 साल में आपको अपना कार्य जो है और बेहतर तरीके से प्रूव करके दिखाना है आपको। दूसरी बात कि आप इस दौरान जो है छुट्टियां नहीं ले सकते। मान लो अगर आप छुट्टियां लेते हैं, अभी तो आप भूल ही जाइए, अभी जब आप जाएंगे तब तो आपको छुट्टियां लेनी ही नहीं है। बाद में भी आप कार्यालय को बिना सूचित किए छुट्टी अगर लेते हैं तो ये भी आपकी जो जॉब है उसके लिए संकट की स्थिति पैदा कर सकता है, क्योंकि आप परिवीक्षा अवधि में हैं। और अभी के समय में तो छुट्टियां ऑनलाइन हो गई है, आपको ऑनलाइन छुट्टियां लेनी होती है। तो छुट्टियां तो आप भूल ही जाइए। मेडिकल छुट्टियां, ये भी अगर आप चाहते हैं तब भी आप नहीं ले सकते परिवीक्षा अवधि के दौरान। और आपको अपना कार्य जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आपको प्रूव करके दिखाना है। आपके लिए एक अच्छी बात ये है कि आपको जो है आपकी पेमेंट का 100% दिया जाएगा। जो 2019 की जो वैकेंसी आई थी उन सभी अभ्यर्थी जो हैं उनको पहले साल में 70%, सेकेंड में 80% और तीसरे साल में 90%, फिर जाके उनका हुआ था 100%। तो ये एक आपके लिए प्लस पॉइंट है कि आपको पूरा पेमेंट दिया जाएगा। आपका पेमेंट जो है वो ऐसे डिवाइड नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से आपको अपना कार्य अच्छा करना है और आप परिवीक्षा अवधि तक 3 साल तक के लिए अस्थायी रूप से काम करेंगे। आपका जॉब स्थायी नहीं है। आप ये मान के चलिए कि आप 3 साल तक यहाँ पे अस्थायी रूप से काम कर रहे हैं, फिर उसके बाद आपका जॉब जो है वो स्थायी होगा। नियमितीकरण का जो लिस्ट आएगा उसमें आपका नाम रहेगा, फिर आपको वो लेटर लेना है और 3 साल का कार्य निष्पादन जमा करना है। कार्य निष्पादन का प्रपत्र जो है वो आपको भरना पड़ेगा। तो कार्य निष्पादन का प्रपत्र मैं और दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगी। और अगर कोई भी आपका मन में क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। धन्यवाद।